हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यूं ही स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंद से रहिए। चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 18 अप्रैल और दिन शुक्रवार है। शाम का समय है, शाम के खाने का समय है। तो मैं सोच रही थी मैं क्या बनाऊँ। तो फिर मन में आया मैं कढ़ी चावल बना लेती हूँ। तो बेसन देख रही थी था या नहीं था। फिर जब देखा तो देखा थोड़ा थोड़ा कई पॉलीथीन में करके टंकी में पड़ा हुआ था। तो फिर मैंने सोचा ये ज़्यादा दिन का तो नहीं हो गया है, तो इसको छान के देख लेते हैं, घुन वगैरह तो नहीं हो गए हैं, ख़राब तो नहीं हो गया होगा। तो वही मैं सब चेक कर रही थी। तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने सोचा शायद होगा ही नहीं, पर थोड़ा थोड़ा करके जो है आधा किलो बेसन मुझे मिल गया था किचन में ही। तो फिर इधर जो है मैंने छाछ जो है दही थोड़ा डाल के छाछ बना लिया है और उसमें डाल देंगे थोड़ा-सा बेसन। आज मैं जैसे सारी बहनें मेरे यूट्यूब पे बनाती हैं, मैं वैसे ही बना रही हूँ, वरना मैं ऐसे नहीं बनाती थी। मैं कढ़ी को पकाने के बाद दही डालती थी, पर आज मेरा मन हुआ कि मैं चलो आज ऐसे ही बना लेती हूँ। तो मैंने छाछ में मतलब छाछ को घोल लिया है, उसमें डाल दिया है बेसन और हल्दी डाल दिया है उसी में, और डाल देंगे स्वादानुसार नमक। बस यही सब चीज़ें डाल के, और मिर्च वगैरह नहीं इस्तेमाल करेंगे, तो सादी तरीके से बना रहे हैं अपने लिए। तो थोड़ा-सा ही ऑयल डाला हुआ है, उसमें डाल दिया है मेथी, और ये जो मेरा घोला हुआ पेस्ट रखा हुआ है बेसन का, इसको डाल देते हैं। तो चलिए हमारे जो उसमें कढ़ी में लग गया है तड़का। तो थोड़ा-सा पानी मैंने और ऐड किया हुआ है, और 2 जन की ही कढ़ी बनानी है, तो ज़्यादा नहीं बनाएँगे। और आजकल फ्रिज हमारा चलता नहीं है दिन में ना, तो फिर इतना ही इस्तेमाल मतलब बनाते हैं, जितना हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं उतना। बस, तो देखिए हम बर्तन धुलने लगे थे, उसको चलाने में थोड़ा देरी हो गई, तो हमारी कढ़ी जो है फटी-फटी सी हो गई। अगर इसे बराबर चलाते रहते तो फटी-फटी सी नहीं होती। तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन स्वाद तब भी इसमें भी बहुत आएगा। अच्छी लगती है कढ़ी, फट जाती लेकिन तब भी स्वाद आता है। तो कढ़ी चावल हमारे हस्बैंड जी को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, और कढ़ी चावल ही सिर्फ़ बनाएँगे, रोटी या पूड़ी वग़ैरह कुछ भी नहीं बनाएँगे। और पता है मतलब सुबह से लेकर शाम तक काम करते-करते मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द सा लग रहा है, इसलिए मन नहीं कर रहा कि रोटियाँ वग़ैरह मैं बनाऊँ। रोटी बनाऊँगी तो और भी ज़्यादा बर्तन होंगे, तो और भी काम बढ़ेगा, फिर शरीर को और भी तकलीफ़ होगी। तो इस वज़ह से मैं रोटियाँ नहीं बनाऊँगी, कढ़ी चावल ही बना लूँगी। और ये चाय बनाई हुई थी, 2-3 बर्तन थे, तो मैंने सोचा लगे हाथ ये भी धुल लेते हैं। तो अभी थोड़े से और पड़े हुए थे, सुबह के थे, तो अभी शाम को ही मैंने धुले हुए हैं, क्योंकि जब मैं थक जाती हूँ ना, तो सुबह के सारे बर्तन डाल देती हूँ। जब पूरी तरीके से मेरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, तब जाके मैं दूसरा काम कर पाती हूँ। इसी तरह से इन दिनों मेरी सिचुएशन कुछ है, ऐसे ही काम हो रहे हैं। तो इस सिंक में ये जो पानी निकलने वाली टोटी है, वो थोड़ा पीछे है, तो बर्तन धुलने में मुझे थोड़ा ज़्यादा तकलीफ़ होती है, लपक-लपक के धुलना पड़ता है। और इधर मैंने बर्तन धुल दिए थे, उसके बाद जो है चावल भी डाल लिए हैं कुकर में, इनको भी धुल के रख लेंगे, और तब तक देखते हैं साथ में। तो कढ़ी हमने बना ली थी और चावल भी चढ़ा दिए हैं। अब आ गए हैं अपने लड्डू के पास शाम की पूजा करने के लिए। तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो मैंने सोचा नहलाया नहीं शाम को, मुँह धुल देते हैं पानी से। तो दोनों लड्डुओं का मैंने पानी से थोड़ा-सा मुँह धुल दिया, तो थोड़ा-थोड़ा उनको ठंडा लगेगा। अभी ज़्यादा जब गर्मी होगी तो शाम को नहला भी दिया करेंगे। और वो पानी बार-बार मैं बीच-बीच में पिलाती ही रहती हूँ अपने दोनों बच्चों को। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा बड़ी पूजा नहीं करती हूँ, ना ही मुझे कुछ आता है। पहले मुझे बहुत कुछ आता था, मतलब बहुत सारी आरती, चालीसा।
तो शाम की पूजा करने के बाद मैं नीचे आ गई थी तो देखा था पौधे सारे सूख रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो इनमें पानी भी डाल देते हैं, और ये भी जल्दी लगाए गए हैं तो ज़्यादा बड़े नहीं, तो इसलिए ज़्यादा अच्छे से दिख नहीं रहे हैं, जो बड़े हैं वो दिख रहे हैं। तो रोज़ घर वाले ही डालते थे पानी, मैं तो नहीं डालती थी, लेकिन इस समय गेहूँ की कटाई हो रही है तो शायद उन लोगों को समय नहीं मिल पाता, तो इसलिए वही लोग ये काम करते थे, लेकिन आज मैंने कर दिया है। मुझे पहले बड़ी टेंशन रहती थी कि पूजा के लिए फूल नहीं मिलते, अब चलो कम से कम घर के बाहर ही लग गए हैं तो कम से कम पूजा पाठ के फूल तो मिल जाया करेंगे। और इधर देखिए इस साइड में एलोवेरा लगा हुआ है, सारा एलोवेरा जो है पीला पड़ा हुआ है, तो अभी ये जो पानी पड़ेगा तभी ये हरा होगा। पता नहीं है क्यों पीले हैं, नहीं समझ में लगाया था तब से ही ऐसे के ऐसे ही पानी डाला जाता, लेकिन तभी सही नहीं होते हैं। तो मेरे घर के दोनों साइड में फुलवारी लगाई गई है, तो काफ़ी मुझे खुशी हो रही है ये सब देख के, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टेंशन तो मुझे पूजा के फूलों का होती थी। अब मुझे पूजा के फूल आसानी से मिल जाया करेंगे। और ये है मेरे घर के बाहर का व्यू, कुछ बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सुंदर सा, देखिए कितना शांत और बहुत ही अच्छा लग रहा है ना देखने में। तो उधर हमारे देवर जी हैं, आपको दिख रहे होंगे, हल्के-हल्के नीली टी-शर्ट पहने हुए, तो वो शायद गाय को पानी पिला रहे हैं। और ये है हमारा घर, तो ये जो छज्जा टूट गया था वही वाला है, तो लटका हुआ है, रेलिंग तो गिर गई है पर छज्जा अभी लटका हुआ है, तो इसको कटवाया जाएगा कभी, जब घर वाले सोचेंगे, जब भी जो करना होगा। तो हम तो कुछ नहीं जानते इसके बारे में, ना ही कुछ कह सकते हैं। तो ऊपर आ गए थे बाद में, लड्डू को निकाल के दे दिया है खाना और खिला भी देते हैं, आप लोग भी खा लीजिए। कढ़ी चावल यम्मी सा, सच मानिए बहुत टेस्टी बना हुआ था। इतनी सादी तरीके से मैंने कढ़ी बनाई थी, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि इतना टेस्ट आएगा कढ़ी में, लेकिन सच मानिए बहुत ही टेस्टी और यम्मी कढ़ी थी। और देखिए मेरे लड्डू कितने चाव से, कितने प्यार से खा रहे हैं, कह रहे मैया खिलाते जाओ, बड़ा स्वाद आ रहा है मुझे। ये तो चलो लड्डू के लिए था, और आप लोग भी आ जाएंगे तो आप लोगों को भी मिलेगा। तो देखिए मेरे हस्बैंड क्या-क्या लेकर के आए हैं, मोमोज़, पानी के बतासे, और जब मैं मँगाती हूँ तो लाते हैं, जब नहीं मँगाती तभी ले आते हैं। और मैं खाना खा चुकी हूँ और ये मेरे एक अंदर नहीं जाने वाले, तो फिर मैंने सोचा कि पानी के बतासे दे देती हूँ अपनी जेठानी के लड़के अनुज जो बाहर बैठा हुआ था, तो मैंने उनको दे दिए। ये मैं खोल के देख रही थी, अगर प्याज़ ना पड़ा होता तो लड्डू को मैं भोग लगा देती, पर प्याज़ पड़ा हुआ था तो नहीं लगाया था। तो मोमोज़ का भोग जो है मैंने लड्डू को लगा दिया था, और ये पानी के बतासे अनुज को दे दिया था जो बाहर बैठे हुए हैं। तो इसके बाद दोबारा से मैं किचन में आ गई थी सुबह के लिए सब्ज़ी कट करने के लिए, और दूध को गर्म कर लिया है, जो वो लगाना है, दही बनाना है इसलिए। और आप लोगों से कहना है आज का वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगेगा तो प्लीज़ एक लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे, मिलते हैं अगली वीडियो में।